अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था आइकिया जाने का, मगर सभी की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है तो हम लोग आइकिया चलते हैं। और वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था आइकिया आए हुए। और आइकिया जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर है। अयान को तो याद था कि आइकिया कैसा स्टोर है, मगर अजान और आयरा भूल गए हुए थे, और आयरा को तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम है। जहाँ पे ज़्यादा वॉक करनी होती है अयान उन जगह को पसंद नहीं करता, और सभी को भी इतना शौक नहीं आइकिया आने का क्योंकि यहाँ पे वॉक काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जिस दिन हम लोग गए थे आइकिया वहाँ पे काफ़ी सेल भी लगी हुई थी, कुछ चीज़ों पे कुछ परसेंट ऑफ था और बाकी जो थी वो क्लियरेंस पे लगी हुई थी। आइकिया वैसे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, हर चीज़ बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। मगर जहाँ हर जगह पे इतनी महंगाई होगी, आइकिया में भी थोड़ी सी प्राइसेस पे फ़र्क है। मैं काफी टाइम से ये माइक्रोवेव में रखने के लिए कवर ढूंढ रही थी। लास्ट टाइम जब मैं आइकिया आई थी तो मैं छोड़ गई थी कि नेक्स्ट टाइम में ले जाऊंगी, मगर मुझे नहीं पता था कितना टाइम लग जाएगा, तो इस दफा सबसे पहली चीज जो मैंने ली है वो यही थी। जो चीजें मुझे चाहिए थी वो तो मुझे जाते ही मिल गई थी। ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ 299 की है। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ, मगर मुझे अजान से थोड़ा सा भी डर लगता है क्योंकि वो काफी इस तरह की चीजें जो है ना वो छेड़ता है। बच्चों की जो ये प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं ये बहुत यूजफुल रहती हैं, और मुझे लिए हुए भी काफी टाइम हो गया था, तो मुझे बच्चों के लिए प्लेट्स भी लेनी थी और ग्लास भी लेने थे। नहीं अजान स्पून नहीं चाहिए हमें, प्लेट्स ले लो और ग्लास ले लो। ये वाली नहीं, प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली लेनी है। ये वाली नहीं नहीं, कप लेने हैं। ये जो व्हाइट कलर की प्लेट्स हैं ये आप इसमें से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। प्लेट्स भी हैं, बॉल्स भी हैं, सर्विंग बॉल्स भी हैं। और जो वन पीस की प्राइस है वो 99 सेंट्स है, मतलब डॉलर भी पूरा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू मूव हो रहे हैं या जहाँ पे आइकिया अगर आप ये प्लेट्स लेना चाहते हैं तो पूरा सेट बहुत अच्छी प्राइस पे बन जाएगा। आइकिया जाके छोटी छोटी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं और इतनी रीजनेबल प्राइस पे लगी होती हैं। मैंने एक ये फनल भी ले लिया था क्योंकि अक्सर ऑयल ट्रांसफ़र करना होता है या कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों में से आइकिया किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ मुझे कटिंग बोर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनको मैं थोड़ा सा डेकोरेटिव साइड पे भी ले आती हूँ, काउंटर्स के ऊपर सेट कर देती हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से सेट किए हो। बच्चे यहाँ पे मुझे नाइफ्स दिखा रहे थे क्योंकि मेरी नाइफ्स जो हैं वो बहुत ख़राब हो गई हुई हैं, और अगर नाइफ अच्छी नहीं होती तो कटिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती। आयरा पहले तो काफ़ी ज़्यादा डरी थी, पास नहीं जा रही थी नाइफ्स के, क्योंकि थोड़े दिन पहले आप सबको पता होगा कि इसने अपना हाथ कट कर लिया था। हाथ तो इसने अपना बटर नाइफ के साथ कट किया था, मगर अब जो है इनसे भी डर रही थी। इस तरह के जार्स बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपने शुगर डाल के रखी हो या आपके पास अगर खुली पत्ती होती है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं टी बैग्स लेके आती हूँ तो जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये बास्केट्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, सिर्फ 399 की थी। और इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में खासतौर पर फ्रिज में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। मैं न्यू कप्स भी लेना चाह रही थी मगर इसका जो शीशा है वो मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था, और ऐसी चीज़ों को उन घरों में बहुत ख्याल रखना पड़ता है जहाँ पे बच्चे हों। लास्ट ईयर आइकिया पे मैंने इस तरह का एक सर्विंग बॉल देखा था जो पूरा वुड का बना हुआ था। मैंने सोचा था इस दफ़ा अगर वो मिलेगा तो वो मैं ले लूँगी, मगर जो चीज़ आप सोच के चाहते हैं आपने लेनी है वो आपको नहीं मिलती और जो दूसरी चीज़ होती है वो मिल जाती है। मुझे इन बॉल्स का कलर बहुत प्यारा लग रहा था, मगर मेरे पास बॉल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इस टाइम पे मुझे प्लेट्स की ज़रूरत है। तो प्लेट जो थी वो सिंपल वही वाली पड़ी हुई थी, वाइट थी या उसमें ग्रीन कलर था, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। टी स्पून जो है वो मेरे घर में बहुत यूज़ होते हैं क्योंकि बच्चे यही वाला यूज़ करना पसंद करते हैं। एक तो इसका साइज़ छोटा होता है और चीज़ गिरती नहीं है इनसे। तो मैंने इस तरह के 2 सेट ले लिए थे, एक सेट में 4 थे तो टोटल मैंने 8 ले लिए थे। इस तरह की बास्केट्स में अगर आप पिलोज डाल के रख देते हैं या थ्रोस डाल के रख देते हैं सोफे की साइड पे या टीवी की साइड पे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि अपने घर में कोई इस तरह की चीज़ ला के रखूँ जो एकदम पॉप करे, जैसे येलो कलर हो गया या ग्रीन हो गया या ऑरेंज हो गया, मगर उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो हर टाइम में चल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स भी थी और कैंडल्स मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है कैंडल्स। मेरे पास इतनी ज़्यादा कैंडल्स हो गई कि जहाँ पे मुझे कैंडल नज़र आती है मैं वहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके निकलूंगी। जो हमारे हॉल में रग बिछा हुआ है वो आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैं वॉश करके लाई थी, और उसका कलर भी लाइट है। मुझे इस तरह के लाइट कलर के कारपेट्स अच्छे लगते हैं, इनके साथ अगर आप डार्क कलर की कोई चीज़ रख लेते हैं तो वो चल जाती है, मगर मोस्टली मुझे इस तरह के लाइट कलर अच्छे लगते हैं।
मगर इनको मेंटेन करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कारपेट इस तरह की चीज़ है जो आप रोज़ क्लीन नहीं कर सकते। Can I get one of these? Like that, please. That, you know, just that's. Hey, yo. जब हम अपार्टमेंट में मूव हो रहे थे तो मैंने इस तरह के रैक्स इतने ढूंढे, मुझे नहीं मिले, और अगर मिल रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव थे। मगर आज आइकिया में मैंने देखा कि ये जो रैक है कपड़े सुखाने के लिए सिर्फ $10 का लगा हुआ था। मगर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब मैं कोई चीज़ ढूंढती हूँ उस टाइम पे मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी जब अपार्टमेंट में मूव होते हैं वहाँ पे स्पेस काफ़ी लिमिटेड होती है, तो हर चीज़ जो है वो सोच समझ के लेनी पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये टॉवल्स देख रही थी क्योंकि मुझे इस तरह का टॉवल चाहिए था जो अब्जॉर्ब कर सके। टॉवल तो बहुत सारे मिल जाते हैं मगर इस तरह के आ जाते हैं कभी जिसमें पानी अब्जॉर्ब नहीं होता, तो फिर जो काउंटर्स होते हैं वो काफ़ी देर तक गीले रहते हैं। No water inside? What? There's no water. See, no water. Toothbrush. Toothpaste. Oh my, there's a bed here. Let's go little Ira, yay! This is for Fulton. आयरा बेबी थोड़ी है, I want to be. Look, ये छोटे बेबीज के लिए। baby. Can I have this one? ये भी बेबीज के लिए क्रिब है ये। ये टी पॉट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिरामिक का बना हुआ था। कभी कभी इस तरह होता है कि आप इस तरह के टॉयज देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप वापस छोटे हो जाएं। मुझे याद है कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा टॉयज खरीदती थी और एवरी फ्राइडे मेरे बाबा मुझे लेकर जाते थे और मैं अपनी पसंद की चीज़ें लेके आती थी। Mama, this is Iris Bam's dot. This is her father. Here's a lot of my father. Yay, my father. My daddy. यहाँ पे आके बच्चों को ये प्लशीज इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मगर यहाँ पे जितने भी प्लशीज पड़े हैं अयान को मैंने सब लेके दिए हुए हैं। और अब इनके पास इतने ज़्यादा स्टफीज हो गए हैं कि मुझे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। 2 से 3 टोट जो हैं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से भरे हुए हैं। आइकिया आने का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से लेके डेकोरेशन तक। जो चीज़ हम लोग वैसे ही देख रहे होते हैं हमें नहीं अच्छी लग रही होती, मगर जब हम इस तरह से सेट हुई हुई देखते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। और जब हम पाकिस्तान में घर बना रहे थे मुझे याद है कि मेरे बाबा और हम लोग अक्सर आइकिया जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कैबिनेट किस तरह बनी हुई हैं, ड्रॉर्स के अंदर हम लोग किस तरह से स्पेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्नीचर कैसे सेट हुआ हुआ है। बहुत सारे आइडियाज़ हम लोग यहाँ से भी लेकर गए थे और काफ़ी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ से खरीदी थी। आजकल मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला ग्रीन तो नहीं, थोड़ा सा जैसे बॉटल ग्रीन होता है, थोड़ा डार्क ग्रीन कलर होता है। मगर फिर वही बात आ जाती है, अपार्टमेंट जो है वो छोटे होते हैं, जब हम इस तरह के डार्क कलर यूज़ करते हैं तो वो जगह छोटी लगने लग जाती है। तो मैंने अपने घर में हर चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है, वाइट भी रखा है और ब्लैक भी रखा है, ताकि जो मेरा एरिया वो छोटा ना लगे। अब जो है बच्चे काफी थक गए थे, इनको जहाँ पे भी सोफा नजर आता था या इस तरह की चेयर्स नजर आती थी ये लोग बैठ जाते थे। मगर ये वाली जो चेयर्स हैं ये अयान को बहुत अच्छी लगती हैं, और जब हम पहले घर में रहते थे तो हमारे पास इस तरह की ब्लैक कलर की चेयर थी और वो अयान ने अपनी गेमिंग सेट के साथ रखी हुई थी। अजान यहाँ पे मुझे कह रहा था कि मैं बैठूंगा जाके अपनी फेवरेट चेयर पे और मामा मेरी वीडियो बनाना। और ये जो येलो कलर है ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी चेयर्स। अगर आपने किसी वाइट कलर की चीज़ के साथ रखी हो सोफों के साथ, या जैसे ये क्रीम कलर है या कैरमल कलर है, तो उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं जब भी आइकिया जाती हूँ मैं ये स्टूल देखती हूँ जाके, मुझे इतने पसंद आते हैं, मगर हमेशा इसीलिए छोड़ आती हूँ क्योंकि थोड़े से कॉस्टली हैं। एक स्टूल का $40 है, और जाहिर है जो लेगा वो एक तो लेगा नहीं, 2 का सेट होगा तो वो $80 के हो जाएंगे। तो काफ़ी देर से मैं ये किचन टॉवल ढूंढ रही थी, मेरे पास पहले भी हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी है इनके ऊपर, मैं काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि यही मुझे चाहिए थे। अजान, पाँव लेकर नहीं ऊपर चढ़ना, शूज़ लेके नहीं। अब जो है हम सारे काफ़ी थक गए थे और आगे मुझे जॉब पे भी जाना था, तो हमने कहा यहीं से लंच कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको जो ये कार्ड्स पड़ी थी वो लेनी होती है, उसके बाद आप इसमें ट्रे सेट कर सकते हैं। आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है।
तो बस बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने पसंद की चीज़ ली है। यहाँ पे सूप थे, मैंने सूप लिया था, और बच्चों ने जो है वो अपने लिए पुटीन ली थी। ये इनके लिए पुटीन बन रही है। और जब भी हम जाते हैं तो पुटीन के लिए हम लोग हमेशा कंफर्म करते हैं कि जो इसके ऊपर ग्रेवी डल रही है वो वेजी है। खाने के ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, मगर हमारे लिए थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को हलाल का देखना होता है। सभी ने अपने लिए वेजी कप्स लिए थे। मैंने अपने लिए टोमेटो एंड फेटा सूप लिया था, बच्चों ने अपने लिए पुटीन ली थी, और मैंने एक गार्लिक टोस्ट भी लिया था क्योंकि सूप के साथ जो है वो गार्लिक टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर हम यही खाना कहीं बाहर से लेते हो तो ये $40 या $50 से कम का नहीं आता। तो यहाँ पे ये सारा खाना जो है माशाल्लाह सिर्फ $20 में आया। मतलब बाकी चीज़ों के साथ यहाँ पे जो खाने की प्राइसिंग है वो भी बहुत रीजनेबल है। खाना खा के बच्चे थोड़ी देर वहाँ पे प्ले करने लग गए थे, और फिर थोड़ी देर इन लोगों ने प्ले किया। उसके बाद जब हम लोग नीचे आए तो मैंने सोचा मैं आपको इनका वेयर हाउस भी दिखाती हूँ। ऊपर हम लोग चीज़ें पसंद कर लेते हैं, उनके सीरियल नंबर वगैरह ले लेते हैं, और हम जब नीचे वेयर हाउस में आते हैं तो यहाँ पे आइल्स होती हैं और उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो वो नंबर के थ्रू हम लोगों को जो चीज़ हमने ली होती है वो ले लेते हैं। मैं जब भी आइकिया जाती हूँ तो इस एरिया में ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पे वो आइटम्स होते हैं जो लोगों ने रिटर्न कर दिए होते हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल अनपैक बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं, ब्रांड न्यू चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी कम करके लगाई होती है बाकी चीज़ों से कंपेयर करें तो। फर्नीचर इस दफ़ा काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मुझे ये टेबल बहुत अच्छा लग रहा था जो एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप यहाँ से ले भी लेते हैं, अगर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं। आप ला के पेंट ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं, या किसी कवर के साथ अगर आप इसको कवर करते हैं तो वो चीज़ कवर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में रहती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ वो लें जो आपके बजट में है, और वहाँ से लें जहाँ से आपको पसंद आ रही है और आपके बजट में भी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें रखूंगी। मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। आप सबको पता होगा कि मुझे चाय कॉफ़ी कितनी अच्छी लगती है, मगर जब बाहर से बात आती है तो मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जॉब पे जा रही थी और ये मेरा चाय का टाइम था, तो मैंने आइस कॉफ़ी ले ली थी अपने लिए। बच्चों ने अपने लिए डोनट्स वगैरह ले लिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।